हेलो बच्चों, मैं अश्विनी भारद्वाज आज आपके साथ 10th क्लास का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसे हम डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने से पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लियर होना चाहिए। तो जिन बच्चों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा है वो उसको एक बार मेरे पिछले लेक्चर से पढ़ लें, क्योंकि अभी मैं जब आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको पता चलेगा ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर बेस्ड है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले देखिए, आप इंट्रोडक्शन में ही देख रहे हैं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है। हमने कहा कि कोई भी वो एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हाईएस्ट डिग्री 2 कब होगी बेटा, जबकि उसका कोएफिशिएंट 0 ना हो, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो फिर तो वो 2 डिग्री का नहीं रहेगा ना। और जब उसमें 2 डिग्री है तो 1 डिग्री भी हो सकती है और 0 डिग्री भी हो सकती है। इसका मतलब 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट पार्ट 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसी पॉलिनोमियल, इसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल बेटा, एक इक्वल टू आपको यहाँ कुछ कांस्टेंट लिखना, वो 8 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी। मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन वही कंडीशन यहाँ पर भी होंगी कि हाईएस्ट पावर 2 हो। वो जब पॉसिबल है, व्हेन a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो वही वाली बात होगी कि एक इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो आप देख रहे होंगे बेटा बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए पहले आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अच्छे से पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इन सभी एग्जांपल्स में भी आप एक ही कॉमन चीज़ देखेंगे कि x की हाईएस्ट पावर 2 है ना। देखो यहाँ -7 है इसका कोफिशिएंट, यहाँ x² की ये टर्म है जिसका कोफिशिएंट है 17। इस तरीके से और भी एक सिंपल सी देखो ये भी है, इसमें भी तो आगे पीछे टर्म्स हो सकती हैं, है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाएंगे। अब आपको जैसा मैं अभी बता रहा हूँ कि बिल्कुल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो यहाँ पर आपको ये कंपैरिजन आपको बताया गया है ना। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन आप देख रहे हैं सेम है, ये बस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, यहाँ इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। उसके बाद बेटा हम आते हैं ज़ीरोज़ पर। कैसे ज़ीरोज़ निकालते थे आप याद करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो जो हमारा एक्सप्रेशन होता था ये ax² प्लस bx प्लस c, हम इसको फैक्टराइज करते थे, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल से इसे समझाता हूँ बेटा। एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, x² प्लस 5x प्लस 6। इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर लेते हैं बेटा, x प्लस 3 x प्लस 2। अब देखो इसको 0 बनाने के लिए ये दोनों फैक्टर में से एक भी 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब या तो x की वैल्यू -3 हो या x की वैल्यू -2 हो। तो हमने ज़ीरोज़ की डेफिनेशन बताई थी आपको कि x की वो वैल्यू जो इस एक्सप्रेशन को 0 बना दें। इसका मतलब x इज़ इक्वल टू -3 और x इज़ इक्वल टू -2 इसके ज़ीरोज़ कहलाएंगे। तो ये ज़ीरोज़ हो गए। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो ये यहाँ इक्वल टू 0 लगाते ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम कहेंगे x की वो वैल्यू जो इसे सेटिस्फाई करें, तो वही तो सेटिस्फाई करेंगी जो इसको 0 बनाएंगी, बस। तो ये भी ज़ीरोज़ हो गए। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इनके नाम बदल कर रूट्स रख देते हैं। और ज़ीरोज़ जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के निकाले थे, ठीक इसी तरह से इसके रूट्स निकालने का भी यही तरीका है कि हम क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन है ये इसको फैक्टराइज करेंगे। एक छोटा सा डिफरेंस ज़रूर यहाँ पर आ जाएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में
हमारे पास फैक्टराइज करने के लिए एक ही तरीका था, वो था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड जो मैंने लिखा है। जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड तो है ही, इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड है, हम पढ़ेंगे अब इसमें, उसको हम कहेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये मेथड बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जहाँ पर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब फैक्टराइजेशन नहीं होगा या फैक्टराइजेशन को सोचना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पर इस मेथड को हम अप्लाई करेंगे। इसलिए बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है। और आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि ये मेथड हमारे इंडियंस द्वारा दिया गया, हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन आचार्य श्रीधर, है ना, आप आगे इनको पढ़ेंगे श्रीधर को। और हम मैथमेटिक्स में इस से एक फार्मूला भी डिराइव करेंगे जिससे हम किसी भी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उस फार्मूले को हम आचार्य श्रीधर या श्रीधराचार्य फार्मूले के नाम से जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो केवल इतना सा डिफरेंस है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज करने के लिए हमने एक और नया मेथड निकाल लिया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा रिलेशन क्या है हमारे किसमें, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ निकाले थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने रूट्स की बात करी है। तो आप देखेंगे बिल्कुल सेम बात है। यहाँ पर सम ऑफ द ज़ीरोज़ हम क्या कह रहे थे, माइनस बी अपॉन ए बी सी आपको क्लियर होने चाहिए कि ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का है और सी कांस्टेंट टर्म है। तो हम कहते हैं सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या है, माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ है सी अपॉन ए, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब वही बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स के साथ होगी। यहाँ पर हम जो अल्फ़ा बीटा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इन्हें ज़ीरोज़ कह रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन्हें रूट्स कह देंगे। तो यहाँ पर हमारा सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा वही सेम माइनस बी अपॉन ए। आप देख रहे हैं, इनको कंपेयर करो, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। और प्रोडक्ट को भी कंपेयर करो, ये भी सी अपॉन ए है। तो आप देख रहे हैं बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पर नाम ज़ीरोज़ है, यहाँ पर नाम रूट्स है, बाकी कंसेप्ट सेम है। लास्ट पॉइंट ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, इसमें हमने जैसे हमने पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमने बेटा क्या करा है, उसको फैक्टराइज करके उसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करें। लेकिन अब वो कह रहा है ज़ीरोज़ से फिर से पॉलिनोमियल पर पहुँचो। तो हमने यहाँ से जब हम पॉलिनोमियल से ज़ीरोज़ निकाले थे तो हमने फैक्टराइज करा था बेटा, और जब हम ज़ीरोज़ से पॉलिनोमियल पर आएंगे तो हमने एक फार्मूला डिराइव करा, वो था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। मेरे पहले लेक्चर्स में मैंने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर भी क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल की जगह क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, और ज़ीरोज़ की जगह क्या आ गई बेटा, रूट्स। तो ज़ीरो इक्वेशन से रूट्स निकालने का तो तरीका वही फैक्टराइजेशन का है, और रूट्स से फिर से हम इक्वेशन निकालेंगे तो भी हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। बस यहाँ इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे और सम की जगह आ जाएगा सम ऑफ द रूट्स। अगर हम उन्हें अल्फ़ा और बीटा कह रहे हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा रख देना, और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये फार्मूला भी बिल्कुल सेम है। तो अब तक आप देख रहे हैं बेटा सारी चीज़ें एकदम सेम है ना। लास्ट टॉपिक आज का हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या डेफिनेशन बताई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि कोई भी इक्वेशन जो 2 डिग्री की है ना। अब 2 डिग्री की तो बहुत सारी इक्वेशन हो सकती हैं, जैसे हम कहें एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। तो ये हम देख रहे हैं 2 डिग्री, इसमें हाईएस्ट पावर 2 डिग्री है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहली ये कि एक्स स्क्वायर है या एक्स है, जैसे यहाँ एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये 2 अलग अलग जगह टर्म नहीं होंगी, उनको हम कलेक्ट करके लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर की टर्म या एक्स की टर्म या कांस्टेंट को हम कलेक्ट करके लिखेंगे। स्टेप नंबर 1, इसको कलेक्ट करें। देखो जैसे हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर और इसको भी हमने यहाँ लिख लिया माइनस 2x स्क्वायर, फिर ये माइनस 3x, तो माइनस 7x इज इक्वल टू 1।
तो कलेक्ट करके ये कितना आ गया बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये होगा -3 - 7 -10x इज इक्वल टू 1। तो क्या ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म होगी? नहीं, ये अब भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम x पहली बात तो डिक्रीजिंग पावर में या इंक्रीजिंग पावर में लिखेंगे, मतलब पहले x की हाईएस्ट पावर, फिर x की टर्म, फिर कांस्टेंट। तो ये तो ऐसे तो लिखा हुआ है, लेकिन ये कांस्टेंट को भी हम लेफ़्ट साइड में लिखेंगे, और इसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम पॉजिटिव बना के लिखना पसंद करते हैं। अगर हम पॉजिटिव भी नहीं लिखेंगे तब भी वो स्टैंडर्ड फॉर्म तो मानी जाएगी। तो हम यहाँ पर इसको जब एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे, ये भी यहाँ के माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। तो मैंने आपको 2-3 स्टेप बताए। पहला कि हर एक टर्म एक ही होनी चाहिए, अगर एक से ज़्यादा है तो हम उन्हें कलेक्ट करेंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं बेटा, ये हमारी कलेक्टेड टर्म्स हैं, एक ही टर्म एक्स स्क्वायर की, एक ही टर्म एक्स की, एक ही कांस्टेंट की है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। अभी देखिए आप असाइनमेंट में देखिए बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। हमसे पहले ही पूछा है कि हमको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो कैसे बताएंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? हम ये देखेंगे कि वो 2 डिग्री की है कि नहीं है। अगर 2 डिग्री की है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे हम पहले एग्जाम्पल को देखें बेटा, तो ये हमें ये दिख रहा है कि एक्सिस, जब हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारी एक्स स्क्वायर की टर्म आ जाएगी, है ना। तो ये दिखाई दे रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन कहीं कहीं धोखा भी देंगे वो। जैसे आप इसको देखो बेटा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन जब हम इसे ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 डिग्री की इक्वेशन ही नहीं बचेगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान से देख के करना है ना। और वो ये भी कह रहा है कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो मैं एक आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, आपके लिए ईजी हो जाएगा। जैसे इसका हम होल स्क्वायर ओपन करें तो आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आ जाएगा बेटा। इधर से 3x प्लस 6 प्लस 1 है ना, फिर इनको आप कलेक्ट करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर की तो एक ही टर्म है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ये 3x इधर आकर ये है यहाँ पर इक्वल टू है ना, तो 3x है, यहाँ पर ये -5x हो जाएगा, 3 और 2 मिल के -3 - 2 मिल के, और ये 7 और ये 1 - 7 क्या जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। नीचे आंसर्स भी दे रखे हैं, कहीं कोई मिस्टेक भी हो सकती है आंसर्स में, तो आप उसे मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, या आपको खुद भी पता चल जाता है ना। 2 बार चेक कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अब देखो, इसको भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, जिससे आपको आसानी हो जाए। जैसे यही था, मैं आपको बता रहा था, इसको हम थोड़ा सा अपने लिए स्पेस बना लेते हैं सॉल्व करने के लिए। ऐसे बेटा, इसमें देखो बेटा, इसको हम होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये तो लेफ़्ट साइड को एज इट इज़ रखो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। राइट साइड को जैसे आप ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 5। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारी 2 डिग्री की इक्वेशन ही नहीं बची, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बस हम सिंपल आंसर लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से आप इस असाइनमेंट को करेंगे बेटा। बहुत ही सिंपल असाइनमेंट आपको दिख ही रहा होगा, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी टॉपिक है और बहुत ईजी है। वैसे मैथमेटिक्स सारा ईजी है, बस उसको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। मैं आपको बार बार ये समझाता हूँ, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। जितना आप ध्यान से पढ़ेंगे उतना आपको मज़ा भी आएगा, और आपका एक टॉपिक दूसरे को आसान कर देता है। और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आए, आप मेरे साथ शेयर करें, प्रॉब्लम्स पोस्ट करें, मैं उनका सॉल्यूशन आपके पास भेजूँगा। आपको बहुत मज़ा आएगा, और अब आप बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर करेंगे। इसलिए चिंता की बिल्कुल कोई बात नहीं है बेटा, मैं आपके साथ हूँ, और मेरी गुड विशेस आपके साथ हमेशा हैं। बहुत खुश रहिए, बहुत अच्छे से मैथ्स को पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू।